हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, एडिक्ट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। नशा एक ऐसी लत है जिसे ये लत लग जाती है वो उससे दूर रह नहीं पाता है। पर नशा तो बुरा है, चाहे फिर वो शराब का हो या फिर सिगरेट का। नशा तो नशा होता है, बस बुरा होता है। जिसको इसकी लत लग गई हो वो इससे खुद को दूर रख नहीं पाता है। नशा बुरा है, फिर भी हर गली नुक्कड़ पर इसके कारोबारी बैठे हैं जो नशा बेच रहे हैं। शराब की लत से आधे से ज्यादा दुनिया परेशान है और इसी वजह से सरकार भी शराब पर रोक लगाने जैसे कदम उठा रही है। लेकिन जिन्हें इसकी लत लगी हुई है वो इस लत से दूर नहीं हो पाते और शराबबंदी को भी पूरी तरह से लागू नहीं होने देते हैं। कई देशों में शराब पर पूरी तरह से पाबंदी लग चुकी है, तो कई देश अभी इस कानून से अछूते हैं। भारत में शराब की लत से आधे से ज्यादा जनसंख्या परेशान है। शराब पीने वाला शख्स अपने साथ साथ अपने परिवार के लिए भी कई परेशानियां खड़ी कर देता है। शराब की वजह से सबसे ज्यादा महिलाएं परेशान हैं, जिनके पति उन्हें शराब पीकर मारते हैं और उनसे बेवजह झगड़ा करते हैं। शराब से न जाने अभी तक कितने घर बर्बाद हुए हैं। इसी वजह से भारत के 2 राज्यों में शराब पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। बिहार और गुजरात भारत के ऐसे 2 राज्य हैं जहां पर शराब पर बैन लगा हुआ है। बिहार और गुजरात को शराब मुक्त कराने के लिए ये पहल की गई है ताकि लोग नशे की आदत को छोड़ सकें। बिहार और गुजरात दोनों में ही शराब को बैन किया गया है। दोनों राज्य की सरकारें शराब को रोकने की पूरी कोशिश कर रही हैं। शराब को लेकर नियमों में काफी सख्ती बरती जा रही है, जिसकी वजह से बिहार और गुजरात में शराब कारोबारी का धंधा पूरी तरह से बंद पड़ा है। इसके बावजूद शराब प्रदेश में लाई जा रही है। शराब की लत इतनी बुरी है कि पाबंदी होने के बाद भी लोग शराब पीना छोड़ नहीं पा रहे हैं। वो किसी न किसी तरीके से शराब को शहर में ला रहे हैं और पी रहे हैं। शराब के कारोबारी गैर कानूनी तरीकों से शराब का धंधा कर रहे हैं। बिहार की जनता शराब के नशे में अपने भविष्य की बलि चढ़ा रही है। देश में एनडीए सरकार है और बिहार और गुजरात में भी बीजेपी और एनडीए की मिलीजुली सरकार है। इसलिए केंद्र और प्रदेश सरकार के एक ही होने पर इन दोनों राज्यों में लागू शराबबंदी कानून काफी कड़े होते जा रहे हैं। इसी कारण बिहार और गुजरात सरकार ने अपने प्रदेशों में शराब पर बैन लगा दिया है। इन दोनों राज्यों में ना कोई शराब पी सकता है और ना ही कोई शराब ला सकता है। शराब पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है, जिसे लेकर कानून भी काफी सख्त कर दिए गए हैं। इन कानूनों को लोगों के द्वारा शराब को गैर कानूनी तरीके से लाने, बेचने और पीने के कारण कड़े किए गए। बिहार में शराबबंदी कानून काफी सख्त है। इसके मुताबिक अगर कोई शख्स शराबबंदी कानून का उल्लंघन करता है तो उसे 10 साल की सजा से लेकर उम्र कैद की सजा और 1 लाख से 10 लाख रुपए का जुर्माना का प्रावधान है। तो वहीं अगर कोई व्यक्ति नशे की हालत में शराब के नशे में धुत मिलता है तो उसे 7 साल की सजा और 1 लाख से 10 लाख तक के जुर्माना भरना पड़ सकता है। शराब के नशे में लड़ाई झगड़ा और किसी भी तरह की हिंसा और कोई अपराध करने पर 10 साल से लेकर उम्र कैद की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। शराबबंदी के वक्त अगर किसी भी घर या मकान और परिसर में शराब और नशे की किसी भी चीज को खरीदने और बेचने के कारण से रखा गया हो तो उस परिवार के 18 साल की उम्र के हर सदस्य को उसका जिम्मेदार समझा जाएगा। उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। अगर वो खुद को निर्दोष साबित कर लेता है तो उसे छोड़ दिया जाएगा, वरना उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शराब को बेचने और खरीदने के आरोप में पहली बार पकड़े जाने पर 5 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना हो सकता है। शराब पीते हुए पहली बार पकड़े जाने पर 50,000 जुर्माने के साथ 3 महीने की सजा का प्रावधान है। नकली शराब की बिक्री करने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा का ऐलान है। अगर नकली शराब से किसी की मौत हो जाती है तो शराब की कारोबारी को सजाए मौत या उम्र कैद और 10 लाख का जुर्माना होगा।
गुजरात में शराब पीना कानूनी जुर्म है, जिसे लेकर सरकार हर साल नए कानून बना रही है। लेकिन गुजरात में अमीर और नामी लोगों को शराब पीने के लिए कानूनी तौर पर अनुमति लेनी होती है। परमिट कार्ड के लिए पहले 500 रुपए लगते थे, अब बढ़ाकर 2000 कर दिया गया है। अगर आप पहली बार शराब के नशे में पकड़े जाते हैं तो 3 साल की सजा और 50,000 का जुर्माना होता है। तो वहीं अगर आप शराब की बोतल अपने दोस्त के घर ले जाते हुए पकड़े गए तो आपको 10 साल की सजा हो सकती है। साथ ही 5 लाख का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। शराब बेचने, खरीदने, किसी को पहुंचाने का दोषी पाए जाने पर भी 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना होगा। तो वहीं शराब के अड्डे चलाने वाले लोगों पर 10 साल की जेल और 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगेगी। शराब पीकर बवाल करने पर 1 से 3 साल की सजा का प्रावधान है। अगर कोई सरकारी कर्मचारी किसी आरोपी को पुलिस की कैद से भगाने में मदद करता है तो उस पर 7 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना लगेगा। शराब पीना कानूनी तौर पर जुर्म है, लेकिन इसके बावजूद लोग इस जहर को खरीद और पी रहे हैं। शराब पीना सिर्फ आपके लिए ही नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार के लिए हानिकारक है, क्योंकि शराब चाहे एक शख्स पीता है लेकिन उससे माहौल पूरे घर का खराब हो जाता है। खासकर इसे पीने वाली की पत्नी पर खासा असर पड़ता है। इसलिए बिहार और गुजरात सरकार ने शराब पर बैन लगाया है ताकि कोई भी परिवार इस लत के कारण बर्बाद ना हो। ये सभी जानकारियां अलग अलग स्रोतों से जुटाई गई हैं। कोई भी जानकारी नेटरिक न्यूज अपनी तरफ से नहीं दे रहा है। इस तरह की जानकारियों का मुख्य उद्देश्य लोगों को कानून को लेकर जागरूक करना है। फिलहाल इतना ही। बाकी ऐसी और खबरों के लिए आप वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।